गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी की बानी है, सतयुग की अगवानी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। भव सिंधु कठिन लहरें अपार, लख बंद हुए आँखें हमार, मुख से निकला सद्गुरु गुहार, मझधार तुम्हारे हाथों में। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जिस काम को आप करने में लगे हुए हो ये पराया काम है। धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, आप देखो घर बनाते हो, ज़मीन जायदाद बढ़ाते हो, लेकिन जैसे शरीर पूरा होता है वो दूसरे का हो जाता है, आपका नहीं है। आपकी ये चीज़ नहीं है, ये कुछ दिन के लिए आपको मिला है कि इस शरीर को चलाने के लिए आप खा लो, ढकने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लो, रहने के लिए आप घर बना लो, लेकिन इसी में लगे रहो 24 घंटा तो अपना असला काम इसलिए ये शरीर मिला है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए रहो इसी दुनिया में, करो सारा काम, लेकिन कुछ अपने आत्मा के लिए भी करो, अपनी जीवात्मा के लिए भी करो। बच्चों और बच्चों, आपको मैं ये बता रहा था कि भाई पूजा पाठ इस शरीर से जो भी करो इसको साफ रखो, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालो। देखो मांसाहार जब से बढ़ा तब से देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई, लड़ाई झगड़ा क्रोध बहुत बढ़ गया। देखो मांसाहारी कुत्ता होता है कितना जल्दी गुस्से में आ जाता है। आप ये समझो कि खून में तेज़ी आ जाती है इससे, और बुद्धि आदमी की खराब हो जाती है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है कहते दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही आप ये समझो कि मनुष्य के लिए कोई चीज़ जो बनाई गई है उसको अगर खाएगा तो खून में तेज़ी नहीं आएगी, रोग भी नहीं होगा, बुद्धि भी सही रहेगी। आप देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शाकाहारी चीज़ों में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें ज़्यादा गर्मी होती है, जो देर में हजम होती हैं, जिनको गरिष्ठ कहते हो, गरिष्ठ होती हैं, तो उनको जब खा लेते हो तो गैस बनता है और दिमाग काम नहीं करता है, चक्कर आता है, सिर में दर्द हो जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते हो, पट्टा बांध कर नापता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून का दौरा तेज हो गया। ऐसे ही मांस बुद्धि को भी खराब करता है और मांस रक्त में विकार पैदा कर देता है। जो चीज़ खाते हो खून उसी का बनता है। आप ये समझो कि जब जानवरों का मांस आदमी खाएगा और उसका खून बनेगा तो आदमी का आप ये समझो खून और जानवर का खून का मेल कैसे होगा? मेल नहीं हो पाता है, तब ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, भौतिक दृष्टिकोण से भी यानी शाकाहारी चीज़ें जो हैं वो आदमी के भोजन में फ़ायदेमंद हैं। मांस फ़ायदेमंद नहीं है, किसी भी जानवर का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, किसी का भी हो, लेकिन अन्न से भारी पड़ता है। और मनुष्य का जो शरीर है अन्न या यानी समझो फल फूल जो उसके लिए बनाया प्रकृति ने, भगवान ने, उसी का खाने का आदि है। मैदा उसका इसी तरह का बनाया गया है, तो मत खाना, नहीं तो शरीर रोगी होगा, बुद्धि खराब होगी, और जो भी पूजा पाठ करोगे वो कबूल नहीं होगा। आप ये समझो
यह नियम कहता है कि समझो कि मनुष्य का ही भोजन करो, और समझो कि यह नियम कहता है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाओ कि जिससे बुद्धि सही रहे, और संयम का पालन करो। संयम का पालन करना जरूरी है। संयम किसको कहते हैं? देखो, कोई खा पी करके आया है, पेट भर के आया है, खा के रसगुल्ला ला के रख दो और कह दो लीजिए खाइए, कहता नहीं, अभी तो खाना खा के आए हैं, करे एक आध तो ले लीजिए। नहीं भाई, बड़ी गर्मी है और पेट भर के खा लिया तो अब इच्छा नहीं है खाने की। अरे खाने के बाद तो एक आध पीस खाने में क्या दिक्कत है, एक ही खाना कोई बात नहीं है, एक ले लो। तो मन तो नहीं कहता है भरा हुआ है पेट, जब पेट भर जाता है तो मन नहीं कहता है, लेकिन लालच फिर मन ही पैदा कर देता है कि आज मिल रहा है रसगुल्ला, कल मिले ना मिले, रोज रोज कहाँ मिलने वाला रसगुल्ला। तो देखता रहता है इसे, ऐसे उठाया धीरे धीरे खाता है, क्योंकि पेट में जगह नहीं है, धीरे धीरे खाएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तब फिर देखेगा, दूसरा भी उठा लेगा, अब उसको भी धीरे धीरे खा जाएगा, फिर देखेगा। अब उसकी तरफ देखो ना, देखोगे तो शर्मा जाएगा कि एक कहा था इन्होंने 2 खा गए, और अभी कहा था पेट भर के आया हूँ, तो क्या कहेंगे कि देखो दबाते खाते चले जा रहे हैं। देखो ना उसकी तरफ, ऐसे इधर उधर देखो तो बस आँख बचा के तीसरा भी उठा लेगा और वो भी खा जाएगा। और जहाँ तीसरा खाया तहाँ तो चाहे देखते ही रहो, चौथा पाँचवां छठवां सब खा जाएगा, पूरा प्लेट साफ कर देगा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज़ उसके सामने डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है। अगर बड़े आदमियों के घर का कुत्ता है, क्योंकि नौकर को भले न मिले, उसके यहाँ काम करने वाले को न मिले, लेकिन कुत्ते को तो समय से देते ही हैं। बहुत से लोग तो बिस्तर पर ही कुत्ते को अपने सुला लेते हैं। तो अब आप ये समझो, वो तो सूंघ करके छोड़ देगा, और जो इधर उधर घूमता रहता है, एकदम दूसरे पर आश्रित रहता है, कहीं पड़ा मिल गया खा लिया, नहीं तो संतोष कर लेता है, बड़ा खराब जीवन है। इसमें पशु और पक्षियों में डाल देना समझ लो कि एक तरह से सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है। अब देखो प्रेमियों, उस समय गर्मी है, अब कोई छिपकली है, कोई आप समझ लो कि गिलहरी है, कोई पक्षी की योनि में है, पानी मिल गया तो पिए, नहीं तो अब क्या करें, संतोष कर लेते हैं। कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं तो क्या करें, सारा घास सूख जाता है। राजस्थान में जो पशु इधर उधर हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, सब खत्म हो जाती हैं, सूख जाती हैं। अब वो पशु और पक्षी आप समझो कि कैसे जीवन बिताते, किसी तरह से योनि पूरी करते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है। तो कुत्ता किसके ऊपर निर्भर करता है, ये जो पशु और पक्षी हैं किसके ऊपर निर्भर करते हैं, आदमी के। इसीलिए जहाँ पर आदमी रहते हैं वहीं पर ये रहते हैं, निर्जन जगह पर नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ खाने को मिल जाता है और लोग दे भी देते हैं, दयालु होते हैं। बहुत से लोग पानी के लिए बर्तन रख लेते हैं, पानी डाल दिया करते, गर्मी में दाना दे देते हैं, दयालु होते हैं, और इससे बरकत बढ़ती है। उनकी आत्मा जब आशीर्वाद देती है तब अन्न धन की कमी नहीं होने पाती है। करना भी चाहिए, जितना हो सके उतना करना भी चाहिए। तो कुत्ता दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। कुत्ता के सामने जब कोई चीज़ आई तो सूंघता है, अगर खाए पिए है तो, और उठा करके ले जाता है, कहीं छिपा करके रख देता है, जब भूख लगती है तब खाता है। अब सोचो आप कि आदमी नियम का पालन करता है कि जानवर करते हैं।
और 12 महीना में 1 महीना कुआर का आता है, तब वो पगलाता है, तब गर्मी बदन में आती है, बच्चा पैदा करने की इच्छा जगती है उसके अंदर, और नियम से ही फिर वो काम करता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो नियम और संयम का पालन करना चाहिए बच्चों और बच्चियों, इस बात को समझो। तो आप ये समझो कि ये शरीर स्वस्थ रहेगा। देखो बुढ़ापा सबकी आती है, और बुढ़ापा मैं भी झेल रहा हूँ। तो बुढ़ापे में हाथ पैर आँख कान ये सब कमज़ोर हो जाते हैं, सारी इंद्रियाँ ये शिथिल हो जाती हैं। तो गर्मी ठंडी का असर ज़्यादा होता है, जलवायु का असर ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा हो जाए तो तकलीफ़ हो जाए, खाने पीने में इधर उधर समय बदल जाए, खाने पीने में बदपरहेजी हो जाए, तो उसका असर आ जाता है। ये होता रहा पहले भी, लेकिन जो संयम और नियम का पालन जवान लोग करते थे उनमें बीमारियां नहीं आती थी, कमजोरी नहीं आती थी। लेकिन अब तो बुढ़े देखो चलते फिरते रहते हैं, संयम नियम का जो पालन करते हैं, बोलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन जवान बुढ़ों से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तो उसका यही कारण है, नियम संयम का पालन नहीं करते हैं। तो नियम संयम का करो पालन। आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप शरीर से स्वस्थ रहोगे, और मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे जब, तब वो धन जब खाओगे, बच्चों को खिलाओगे, तब बुद्धि सही रहेगी, लड़ाई झगड़ा में कमी आएगी, बीमारियों में कमी आएगी, घर में जो अशांति बनी रहती है, दिल दुखा करके लाए हुए धन को जब खाते हैं और वो असर करता है, तो ये लड़ाई झगड़ा और जो अशांति घर में बनी हुई है ये नहीं बनेगी। आप समझो, ये तो मोटा बताया आपको, यानी समझ लो कि संयम नियम का। और ये जो लड़ाई झगड़ा या ऐसी चीज़ें घर में हो ही रही, अब उसके लिए बता दूं कि भाई अभी तक जो बो दिया, अब समझो कि वही काटना रहेगा। जैसे कहा कि पेड़ लगाया बबूल का, पेड़ लगाया नीम का, तो उसमें आम का फल कैसे आएगा? तो जो गलती बन गई या जो आदत बन गई घर में लोगों की, उसमें कैसे सुधार आवे, ये भी बात बताऊंगा आपको। तो मान लो थोड़ी देर के लिए, देखो ज़्यादा बताने का टाइम नहीं है, थोड़ी देर के, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको बता दे रहा हूँ। देखो हमारा आश्रम यहाँ उज्जैन में है, वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, और जब कार्यक्रम होता है तब लगातार सत्संग चलता है, दोनों समय चलता है। तो जो लगातार सत्संग सुनते हैं उनको बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाती है। गुरु महाराज की दया अगर रही तो 28 मई को गुरु महाराज का भंडारा पड़ रहा है, 3 दिन का होता है, 3 दिन पहले शुरू होगा। आप ये समझो कि 26, 27 और 28 3 दिन का। लोग आ जाते हैं तो 1-2 दिन पहले से ही सत्संग शुरू हो जाता है। आपके लिए कोई बहुत दूर नहीं है, समय निकालोगे तो और बहुत सारी जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन मोटा बता देता हूँ, क्योंकि अभी समय है भंडारे के कार्यक्रम में। तो अगर आपके घर में झगड़ा होता हो, और होता तो है, सबके घर में कुछ न कुछ हो जाता है, कुछ। और अगर आप कोई चैलेंज करो तो मैं इन्हीं में बता सकता हूँ कि इनके घर में रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ा होता है। कुछ इसमें ऐसे भी हैं, यह भी बता दूंगा, इनके घर में बीमारी बराबर बनी ही रहती। तो अगर मान लो झगड़ा होता हो तब क्या करोगे? किसी को क्रोध आवे, गुस्सा आवे, तो एक को आवे तो दूसरे चुप हो जाओ, बोलो ही नहीं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, आदत बन जाती है बोलते रहने की। चाहे सास की आदत हो, चाहे बहू की आदत हो, दोनों में झगड़ा होता रहता है। मशहूर है सास बहू का झगड़ा।
ये ज़रूर है कि गरीब घर की, छोटे घर की जब सास और बहू लड़ती हैं तब पड़ोसियों को पता चल जाता है, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं, भद्दी भद्दी गाली देती हैं, तब पड़ोसियों को पता चल जाता है। लेकिन बड़े आदमियों के घरों में जब झगड़ा होता है सास और बहू में, तो धीरे बोलती हैं और अंग्रेजी में गाली देती हैं, तब सबके समझ में नहीं आता है। लेकिन होता उनके यहाँ भी है झगड़ा। तो आप किसी सास को गुस्सा आ जाए, बराबर बोलते रहे, और आप बच्चियों बैठी हो, बहू हो, और ना बर्दाश्त हो, तो आज तरीका बताऊंगा। कुछ लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, कुछ लोगों को गुरु महाराज ने भी बताया था भजन करने के लिए। तो बस क्या करना, कान में उंगली लगाना और आंख बंद करके भजन पर बैठ जाना, कपड़ा डाल करके। न देखोगी न सुनोगी, और उसका गुस्सा थोड़ी देर के बाद तो उतर ही जाएगा, क्योंकि ये क्रोध क्या है, ये अग्नि है। और अग्नि का सिद्धांत है कि अग्नि जलती है तो बुझती ज़रूर है, तो ये क्रोध शांत हो जाता है। और जब शांत हो जाए तब उठ जाओ। तब आप ये समझो, कुछ अगर वो कहेगी भी, उससे कुछ कहोगी भी, तो बोलेगी नहीं, क्योंकि थक गई। चिल्लाते चिल्लाते, हाथ पैर पटकते पटकते, बोलते बोलते यानी थक गई, क्या बोलेगी। तो सास को गुस्सा आवे और आप बहू हो तो आप चुप हो जाओ। और कुछ बहू भी होती हैं, फन फन करती हैं, बोलती रहती हैं, ये सोच लेती हैं कि बुढ़िया को कब्र पर पहुंचा करके ही दम लूँगी। आप ये समझो, तो वो वैसी अगर कोई हो और बोलती रहे, तो आप ये समझो कि आप चुप हो जाओ। आप जो सास हो, माताएं जो आप माताएं हो जो, आप चुप हो जाओ, आप कान में उंगली लगाओ और भजन पर बैठ जाओ, तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। कहा गया ना, और कोई आग हो तो आपको पानी। तो ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका। अब परलोक बनाने का तरीका बताऊंगा। आपको बताया परलोक, कौन लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। तो इसी मानव मंदिर में आप पूजा उपासना करके और ऊपरी लोकों में भी जाने लग जाओ, इसको स्वर्ग और वैकुंठ कहते हैं। आप कुछ लोग इसमें हो जो मंदिर में जाते हो, कोई शिव मंदिर में जाता, कोई राम मंदिर में, कोई कृष्ण मंदिर में, कोई और देवता जिनको लोगों ने बता दिया उनके मंदिरों में जाते हो, लेकिन उनको देखा तो है नहीं आपने। आपको तो किसी ने बताया, अब किसी ने बता दिया और आप श्रद्धा बस जाते हो, आप उनको याद करते हो, थोड़ी देर के लिए मन को रोकते हो, शरीर से वहाँ जाते हो, तो आपका ये शरीर सेवा में आता है, आप उनको याद करते हो, तो उसका फल कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है। लेकिन देखा तो नहीं आपने। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उनको देखने का भी रास्ता आपके पास है। वो रास्ता कोई बता दे और उनका नाम बता दे और उनको आप याद करो, उस नाम से पुकारो, वो आपको दिखाई पड़ेंगे, वो आपको मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर में मिलेंगे। आज तक जिसको भी मिला वो इसी मनुष्य शरीर में ही मिला। शरीर छोड़ने के बाद न तो भगवान मिलने वाला है और न किसी को पीछे मिला है। इसलिए शरीर के रहते रहते भगवान की प्राप्ति कर लेना मनुष्य का असला धर्म है, असला कर्म यह है, और इसीलिए यह मनुष्य शरीर दिया गया है। मोटी बात आप ये समझो कि दुनिया किसने बनाया? भगवान ने बनाया। आप ये समझो कि दुनिया बनाया, दुनिया की चीज़ें बनाई जिनकी ज़रूरत आपको पड़ती रहती है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत रोज़ पड़ती है, कुछ की कभी कभी पड़ती है, लेकिन सारी चीज़ें उसी की बनाई हुई हैं। अब आप ये समझ लो कि जब वो मिल जाएगा तब दुनिया की चीज़ों के लिए आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, आपको अपना ईमान धर्म बेचना पड़ेगा, अरे झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी चोरी करनी पड़ेगी, कुछ नहीं।
फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही, हर प्रताप का दुर्लभ में, जिस चीज़ की इच्छा आदमी करता है करोगे वो चीज़ मिलेगा। लेकिन जब वो मिल जाएगा वो खुश हो जाएगा तभी तो देगा। अब आप ये समझो कि आज हम जो रास्ता बता देंगे उससे जब आप कोशिश करोगे तो वो मिल जाएगा। देवी देवताओं का दर्शन इस मनुष्य शरीर में होगा। ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी देखो ये तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे गुरु महाराज थे। करोड़ों लोगों को बताया इन्होंने। करोड़ों लोगों की गारंटी तो नहीं लेता हूँ कि सब लोगों को भगवान मिल गए, क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए लड़के जाते हैं तो कोई टॉप कर जाता है, कोई फर्स्ट पास होता, कोई सेकंड पास होता है, कोई थर्ड पास होता है, कोई फेल हो जाता है, कोई स्कूल छोड़ के भाग भी जाता है। तो गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन यह ज़रूर आपको कहूँगा कि बहुत से लोगों को इन्होंने पार कर दिया। अब पार कब होता है कि जब घाट पर बैठता है, मल्लाह से कहो पार कर दो, पार कर दो, और एक फरलांग दूर से ही चिल्लाओ तो मल्लाह आपको नदी कैसे पार करेगा। घाट पर बैठना पड़ता है। तो वो घाट कहाँ है? यहाँ है, ये इन आँखों के बीच में है, ये यहाँ पर है। यहीं पर समझो कि गंगा है, यहीं पर यमुना है, यहीं पर सरस्वती हैं, यहीं पर देवी देवता सब हैं। यानी जहाँ से रास्ता खुलता है इनसे मिलने का, कहा गया सब कुछ ये इसी घट में है और सब इसी में है, और यहीं दोनों आँखों के बीच से रास्ता खुलता है। ज़्यादा बताने का समय नहीं है। लोगों ने जब चक्रों का भेदन किया और देवताओं का दर्शन किया तो उनको विश्वास हो गया। तो आप ये समझो आज जो करोगे बताऊंगा उससे आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। पहले की पूजा उपासना देखो बड़ी कठिन थी। अष्टांग योग, हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे, पेड़ों पर लटके रहते थे, कांटों पर सोए रहते थे, आप पे समझो उल्टे टंगे रहते थे, हड्डी हड्डी सूख जाती थी, मांस खून सब एक तरह से जल जाता था, लेकिन जल्दी कामयाबी नहीं मिलती थी। नैमिषारण है इधर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर मन और शत्रुपा थे, तो तपस्या करते थे। तो तपस्या में उनका पूरा शरीर सूख गया और चलना फिरना भी उनका बड़ा मुश्किल हो गया। आप ये समझो बस खाली ऐसे उनकी सुख दुखी चल रही थी, ऐसे ये सांस चल रहे थे, शक्ति बिल्कुल शरीर की ख़त्म हो गई थी। लेकिन उनके ऊपर दया हुई, और दया हुई जब ऊपर से शब्द उतरा, जो शब्द रूपी नाम आपको बताऊंगा, जब वो नाम उनको सुनाई पड़ा, शब्द रूपी नाम, तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए और मानव अभिभवन ते आए। एकदम से शरीर आप समझो कि स्वस्थ हो गया था। तो पहले बड़ी बड़ी तपस्या लोग करते थे, लेकिन अब तपस्या का समय नहीं है। अब तो आपसे कह दिया जाए 3 घंटा यहाँ बैठो तो बैठ नहीं सकते हो, शरीर कमज़ोर हो गया, और शरीर से बैठे भी रहोगे तो मन कहाँ लगा रहेगा। अभी रोटी बनाना है, अभी साग सब्जी ले जाना है, अभी जानवरों को देखना है, अब बच्चों का पता नहीं क्या हाल हो, रात हो जाए कोई ताला तोड़ करके सामान निकाल लिया जाए, मन उधर लगा रहेगा। तो इस समय वो नहीं हो सकता है। अब तो इस समय है कि कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी कर लो, एक घड़ी आधी में पुण्यार, यानी थोड़ा भी समय निकाल लो, मन को रोक लो, और नाम जो उसका इस समय पर है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरने पारा। वो नाम जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जिस नाम को याद करके भवसागर पार किया जा सकता है, वो नाम आपको जो बताया जाएगा आज, उस नाम से उसको पुकारोगे तो वो सुनेगा, वो सुनेगा, और सुनेगा, आपकी तरफ देखेगा, और आपके भाव जैसे होंगे वैसे आपके ऊपर वो दया कर देगा। गुरु महाराज ने प्रेम में बहुत से जीवों को पार कर दिया, और जाने से पहले मेरे लिए आदेश देकर गए थे। देखो जितने भी संत हुए सब का एक ही तरह का रहा। कुछ तो जाने से पहले बता करके गए, कुछ जाते समय बताए,
कि अब ये काम ये देखेंगे, इस काम को ये करेंगे। तो ये भी देखा गया कि एक समय पर यानी समझो जो मौजूदा संत रहे, पूरे संत रहे, इनको समर्थ गुरु कहा गया, सच्चा गुरु कहा गया, जो बहुत से लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए, वो समझो एक ही रहे और उन्होंने अधिकार केवल एक को ही नामदान देने का दिया। तो ये बराबर क्रम चलता आ रहा है। गुरु महाराज ने मेरे लिए आदेश दे दिया था तो मैं नामदान देता हूँ, उसके बदले कुछ नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, न घर न जमीन न जायदाद न रुपया पैसा, कुछ नहीं मांगता हूँ। मंगता से कोई कुछ मांगता है? मंगता से कोई कुछ नहीं मांगता। ये जो दरवाजे दरवाजे जाते हैं और कहते हैं दे दो माई, आटा दे दो, चावल दे दो, भला करेंगे राम, धन पत्र परिवार में बढ़ोतरी होगी, उनके आगे मंगता जो दूसरा रहता है वो भी नहीं हाथ फैलाता है। तो आप ये समझो कि कुछ लोग ऐसे भी हो कि कहते हो कि ये हमसे खुश हो जाएंगे, इनको हम शराब पिला देंगे, इनको हम कुछ भेंट कर देंगे तो ये हमको अनुदान दे देंगे, ये हमको धन दे देंगे। आप ये समझो कहते हो ये बड़े आदमी हैं, इनसे दोस्ती कर लो, ये हमको दे देंगे। लेकिन आप जितना मांगते हो उससे वो और ज़्यादा मांगते रहते हैं। उनका मन मांगने में ही लगा रहता है, क्योंकि कहते हैं दूध से और पूछ से मन नहीं भरता है किसी का। तो जिसके पास लाख है वो करोड़ में चाहता है, करोड़ है जिसके पास अरब खरब चाहता है, अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए, या प्रभु हम ही को कुबेर बना दो। तो मांगता से कहीं कोई को मांगता है? तो आपसे क्या मांगे जो दिन रात मांगते रहते हो? आप जिससे मांगते रहते हो, ज़रूरत पड़ेगी तो उसी से हम भी मांग लेंगे, और हमको तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो हमको रोटी लंगोटी से मतलब है, न कोई घर बनाया, न कोई घर बसाया, न कोई बाल बच्चे पैदा किया, न कोई दुकान खोला, न दफ्तर खोला, न कल कारखाना लगाया, तो हम ज़रूरत क्या है? आप समझ लो कल जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ जब मेरे लिए आज हाजिर हो जाती है तो मैं क्या मांगूँ आपसे? लेकिन ये भी कहोगे कि भाई नामदान लेते समय, दीक्षा मंत्र लेते समय कुछ दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा के बगैर जो है वो पूरा नहीं होता है। सब जगह देखो दक्षिणा होता है, तो कहोगे दक्षिणा नहीं देंगे तो हमारा ये नामदान का ये कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो देने का मौका तो है आपको, लेकिन देना क्या है ये मैं आपको बता दूँ। आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही होगी आपकी दक्षिणा। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो आज तक जो आपने इन कर्मों को किया उसके लिए उस प्रभु से माफ़ी मांग लो, जिसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर, उससे आप माफ़ी मांग लो और अब गलती मत करना। आपको अनमोल चीज़ दूंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो आपको बताऊंगा। वो नाम आपको बताऊंगा कि जिस नाम में शक्ति है, ताकत है, जिस नाम के प्रभाव से देखो बहुत से लोगों के अंदर, जैसे आपको बताया, जान आ गई। मरने वाला शरीर था, छोड़ने वाला शरीर था, लेकिन उसमें भी जान आ गई। वो नाम आपको बताऊंगा। वो है ध्वन्यात्मक नाम। नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। समय समय पर जब महापुरुष आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं, उसमें ताकत रहती है। जब वो चले जाते हैं तो उस नाम की ताकत कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दूसरा जो महापुरुष नाम को जगाता है, ताकत उसमें आती है। जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम और भी बहुत से नाम हैं।
आप ये समझो नाम उस समय पर रखा हूँ, उसमें शक्ति रही। जो जिस तरह की शक्ति लेकर आया काम करने के लिए, उसके जगाए हुए नाम में उसी तरह की शक्ति रही। कबीर साहब आए, सतनाम में शक्ति थी। वाहे गुरु नाम नानक जी ने जगाया, उसमें शक्ति थी। राधा स्वामी नाम सूर्यदयाल जी महाराज ने जगाया, उसमें शक्ति थी। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया, उसमें इस समय शक्ति अब भी है। जगाने वाले तो गुरु महाराज दुनिया संसार से चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में ताकत, जय गुरुदेव नाम में शक्ति आज भी है। और आप चाहो तो आजमाइश करके देख सकते हो। बहुत से लोगों ने आजमाइश किया, मुसीबत में, तकलीफ़ में, बीमारी में जय गुरुदेव नाम को बोले तो फायदा हुआ। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बताई गई। जब बहुत तकलीफ़ें बढ़ी तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बताया गया कि कोई भी तरह की बीमारी साथ न छोड़ती हो, परिवार में बीमारी बनी रहती हो, लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती हो, मानसिक तकलीफ़ हो, दिमागी कमजोरी हो, दिमाग जल्दी खराब होता हो, क्रोध आता हो, काम वासना ज़्यादा सताती हो, तो ऐसे समय में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू करो तो उससे बहुत सी तकलीफ़ें दूर होंगी। देखो, एक होती है दवाई, किसमें? आयुर्वेदिक में, तो उससे बीमारी ठीक होती है। और एक होता है रसायन। रसायन किसको कहते हैं? कि जो बीमारी को दूर करता है और बीमारी से आई हुई कमजोरी को भी दूर करता है, वो रसायन होता है। तो ये जो वर्णात्मक नाम है यह भी रसायन है, जय गुरुदेव नाम भी रसायन है। और नाम जो, वो नाम जो बताऊंगा ध्वन्यात्मक, वो तो रसायन हमेशा रहा है, लेकिन जय गुरुदेव नाम में भी इस समय रसायन की शक्ति है। तो जय गुरुदेव नाम आप लोग बोलना शुरू कर दो। जय गुरुदेव नाम के ध्वनि सुबह शाम सबको इकट्ठा करके परिवार वालों को बुलवाना शुरू कर दो। देखो तकलीफ में राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, यही करके देखो। तो कैसे बोलना रहेगा, जो पहली बार आप सुनने के लिए बच्चे और बच्चियों आए हो, आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोल करके प्रैक्टिस कर लो। अभी ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग घर की तरफ जाओगे तो बोलते हुए जाओ, बस प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं तो भूल जाओगे। और तुरंत का तुरंत फ़ायदा चाहो तो आज पहुंचने के बाद घर में इकट्ठा करके लोगों को शुरू कर देना। जितने भी लोग मिल जाएं घर पे, मुनि को बैठा कर शुरू कर दो। उठो सुबह तो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोल के उठो, चाहे 2-4 बार बोलो। कहीं जाओ आओ, निकलो घर से तो ध्वनि बोल करके निकलो। भोजन बनाओ बच्चियों, जब परोसना हो तो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोल करके परोसो, खिलाओ। बच्चों की आदत बन जाए बोलने की तो कहो पहले नाम ध्वनि बोलो तब खाने को मिलेगा, तो छोटे छोटे बच्चे भी बोलने लग जाएंगे। और जब बोलेंगे प्रभु के नाम को तो प्रभु तक आवाज़ उनकी पहुंच जाएगी। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए
सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।